नाइट्स एंड मैजिक एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जंगल में एक मॉन्स्टर सभी जानवरों को डरा रहा रहता है एंड जो सभी जानवर है वो वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है यहाँ पे जो गार्ड्स है वो एक मैसेंजर को कहते हैं तुम ये सारा इंसिडेंट बाकियों को बताओ। फिर वो मैसेंजर कहता है मैं आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो कहता है ये ऑर्डर है। फिर वो वहां से जाता है। फिर तभी वो लोग सामने देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। फिर वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। फिर वो लोग तैयार होके उन नाइट में बैठ के उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं एंड उनमें से एक बंदा कहता है इसे हमारी रियल पावर दिखाते हैं। फिर वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। फिर तभी उनमें से जो एक मेन गार्ड है वो उनको कहता है इसके हेड और लेग्स के ऊपर वार करो। फिर वो वैसा ही करते हैं बट जो मॉन्स्टर है वो उनके ऊपर हावी पड़ जाता है और वो उन सभी को अपने पैरों तले कुचल लेता है एंड जो बचे कुचे हैं उनको अपने मुंह की फायर से भी जला लेता है। फिर तभी एक आखिरी बचा हुआ बंदा उसे कहता है मैं तुम्हें रोक के रहूंगा और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। फिर जो मॉन्स्टर है वो उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे अपनी फ्लेम से जला देता है एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है स्टूडेंट की कैंप के इधर के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं एंड वो सभी लोग उन नाइट्स और अर्ली को थैंक यू बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो प्रेसिडेंट है वो हमारे अर्नी को थैंक यू बोलती है और वो उन दोनों को भी थैंक यू बोलती है। फिर तभी जो अर्नी है वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो कहती है नहीं और वो उसे गले लगाती है और कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी साइड में हो। फिर तभी जो दूसरी लड़की है उसका नाम हमें पता चलता है उसका नाम एडल्टर्ड रहता है और वो उस प्रेसिडेंट को कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अर्नी सिर्फ मेरा ही है। फिर वो प्रेसिडेंट कहते हैं तो ये फेयर नहीं है, तुम मुझे इसे शेयर कर सकती हो एंड इसे मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दो। फिर वो कहती है नहीं। देन हमारा अर्नी कहता है रुको मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। फिर वो सब रुक जाते हैं एंड अर्नी उन्हें बताता है तुम्हें कुछ अलग नहीं लगा, सभी जानवर डरे हुए हैं एंड कुछ तो मुझे बुरा लग रहा है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड जो मैसेंजर है वो उन गार्ड्स के पास पहुंच जाता है एंड उन्हें वो सब कुछ बता देता है। फिर उन सारे गार्ड्स का जो लीडर है वो कहता है हमें बिना वक्त जमा करे बाकी के सोल्जर्स को लेके उन पे अटैक करना पड़ेगा। फिर वो अपने मन में कहता है कि हम इसे टाइम में कर ले एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है जो अर्नी है वो उन तीनों को समझाता है कि हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि जो जानवर है वो डरे हुए हैं एंड सब कुछ बिल्कुल अलग ही लग रहा है एंड इसकी वजह से मुझे कुछ डरावना फील हो रहा है। फिर जो दूसरा मेल कैरेक्टर है जिसका नाम आर्चिड है वो कहता है आखिर तुम्हें ऐसा डेंजर फील क्यों हो रहा है। फिर अर्नी उसे कहता है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा और खतरनाक जानवर आने वाला है एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है वही मॉन्स्टर वहाँ पे एंट्री कर लेता है एंड सभी कैंप में जो स्टूडेंट्स है वो अफरा तफरी मचा लेते हैं। वो लोग अपने टीचर्स एंड कैंप की ओर बढ़ते हैं। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है बाकी के नाइट्स की एंड वो नाइट्स उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी उनमें से जो फीमेल कैरेक्टर है यानी कि जो हेल्वी है वो उनसे कहती है हमें टीम वर्क से काम करना पड़ेगा एंड जो उनका जो लीडर है वो भी कहता है हाँ एंड देन वो सभी लोग अपने अपने टीम फॉर्मेशन में आ जाते हैं एंड वो उसके ऊपर एक अटैक करता है। फिर तभी जो मॉन्स्टर है वो और गुस्से में आ जाता है एंड फिर तभी जो हमारा राइटर्स होता है वो अकेले लड़ने के लिए जाता है। फिर तभी जो उसका दोस्त है वो उसे कहते हैं अकेले मत लड़ो टीम वर्क से लड़ते हैं। फिर तभी जो मॉन्स्टर है वो गुस्से में आके उस डाइट्रिच के पार्टनर के ऊपर फायर कर देता है जिसके कारण वो वहीं पे जल के राख हो जाता है एंड ये सब देख के जो हमारा डाइट्रिच है वो वहां से डर के भाग जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा अर्नी है एंड उसके दोस्त है वो वहां से जाने वाले रहते कि तभी प्रेसिडेंट अर्नी को बुलाते हैं वहां पे बैठने के लिए। फिर तभी जो अर्नी है वो वहां पे उस नाइट को भागते हुए देखता है एंड फिर अर्नी कहता है तुम लोग जाओ मैं पीछे से आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो डाइट्रिच है वो फाइनली गिर जाता है एंड वो कहता है मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं डर चुका हूँ पूरी तरह। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है अर्नी की एंड अर्नी उसका ऊपर का सिस्टम खोल लेता है। फिर तभी अर्नी उसे कहता है तो तुम भाग गए। फिर तभी जो डाइट्रिच है वो उसे कहता है हाँ आखिर तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो भी स्मार्ट होते तो वो भी वहाँ से भाग जाते क्योंकि ये सब यूजलेस है, हम उसे हरा नहीं सकते। फिर अर्नी कहता है मैं तुम पे खुश हूँ क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला एंड अब मुझे हेजिटेट नहीं होना पड़ेगा तुमसे ये नाइट लेने में। एंड फिर वो कहता है अब मैं तुमसे ये नाइट लेना चाहता हूँ एंड फिर तभी अर्नी उसे अपने गन की मदद से वहाँ पे बेहोश कर देता है एंड उसे कहता है डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा। एंड फिर जो अर्नी है वो उसके अंदर के कंट्रोल्स को दबाता है बट उसके जो पैर और हाथ है वो छोटे पड़ते हैं इसके कारण वो दबा नहीं पाता। फिर तभी अर्नी उसको उखाड़ लेता है एंड फिर वो अपने गन्स को उसमें अटैच कर देता है। फिर अर्नी कहता है अब मुझे अपने कॉलेज के दिनों की तरह इसे करना पड़ेगा एंड मुझे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल का यूज करना पड़ेगा।
फिर वो अपने मैजिक टेक्निक का यूज करके पूरे रोबोट को एनालाइज करता है एंड फिर तभी वो अपने सारे इंजन एंड कंट्रोल्स को अनलॉक कर देता है एंड फिर वो कहता है मैंने कर दिया एंड फिर तभी वो अपने रोबोट को लेके भागने लग जाता है एंड वो कहता है मैंने कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। फिर तभी वो बैटलफील्ड की ओर भागते हुए जाता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है अर्नी के दोस्त। फिर तभी जो अर्नी का दोस्त है आर्चिड, मुझे लगा ये था कि वो उस नाइट के पीछे जाएगा एंड वो उसे कंट्रोल करेगा। फिर तभी जो प्रेसिडेंट है वो उसे कहती है ये नामुमकिन है। फिर तभी वो दूसरी लड़की है एल्ट्रेड, वो उसे कहती है नहीं ये पॉसिबल है, वो कर सकता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जो हेल्वी है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। फिर तभी उनका जो कैप्टन है वो उनसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी अर्नी की एंड वो अर्नी कहता है ये कितना ऑसम है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर तभी वो अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर एंड वो उसकी एक आँख फोड़ देता है। फिर तभी उन सबको लगता है कि वो डाइट्रेड है। फिर तभी वो रिट्रीट करने का फैसला करते हैं एंड वो हेल्वी को बचा लेते हैं। फिर तभी जो हमारा अर्नी है वो उससे फाइट करने लग जाता है। जो अर्नी है वो पहले उस मॉन्स्टर को एनालाइज करता है एंड वो उसे पता लगता है कि उसके पैर और उसके आँख के ऊपर हमला करना चाहिए। फिर तभी वो उसके पैर के ऊपर हमला करने लग जाता है कि तभी उसे पता लगता है कि उसके जो पैर है वो क्रिस्टल से बने हुए हैं। फिर तभी वो उसके ऊपर हमला करता है एंड फिर जो डाइट्रेट है वो होश में आ जाता है एंड वो बहुत ही जोर से चीखने लग जाता है। फिर उसके कारण जो हमारा अर्नी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो साइड में आ जाता है। फिर तभी वो देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो टूट जाती है। फिर तभी जो डाइट्रेट है उससे कहता है तुम ऐसे स्वॉर्ड को फेंक नहीं सकते। फिर वो कहता है वो देखो वहाँ पे एक और स्वॉर्ड है, उसे ले लो। फिर जो अर्नी है वो कहता है नाइस आइडिया। फिर वो उस स्वॉर्ड को लेता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो बाकी की आर्मी है यानी कि जो नाइट्स है वो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर तभी वो लोग मिलके उस मॉन्स्टर के ऊपर बारी बारी हमला करते हैं। फिर तभी जो मॉन्स्टर है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आके उन सबको अपने पैरों तले कुचल देता है। फिर तभी जो अर्नी है वो इसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी जो अर्नी है वो उसे लड़ने के लिए जाता है एंड फिर जो अर्नी है वो कहता है इसे हराने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, बट मेरा जो माना है वो कम हो गया है। फिर तभी वो डाइट्रेट है वो उसे कहता है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। फिर जो अर्नी है वो कहता है अब तुम्हें इसे पायलट करना है। फिर वो उस नाइट के बाहर आ जाता है एंड जो बाकी के नाइट्स है वो उसे कहता है ये नाइट पागल तो नहीं है उस नाइट का पायलट। फिर तभी जो अर्नी है वो बाहर आके अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है एंड वो डाइट्रेट को कहता है मैं जब कहूँ तब अटैक करना। फिर वो डाइट्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। फिर तभी जो मॉन्स्टर है वो उनकी ओर ही बढ़ता है। फिर तभी जो अर्नी है वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए डाइट्रेट को कहता है पीछे बढ़ो और उसके ऊपर हमला करो। फिर तभी वो उस मॉन्स्टर के ऊपर आके उसके आँख में दबी हुई जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर वो स्पेल कास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ी लाइटनिंग आ जाती है एंड जो मॉन्स्टर है वो वहीं पे मर जाता है एंड जो मॉन्स्टर की बॉडी वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है सभी नाइट्स मिलके कहते हैं हमने इसे कर दिया एंड देन जो एडगर रहता है वो उसके साथी यानी कि डाइट्रेट को कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने सोचा तुम भागने वाले हो एंड तुमने ये कर ही दिया। और वो उसको चीयर अप करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुका है। फिर तभी उसका जो गेट खुलता है एंड वहाँ से अर्नी और डाइट्रेट बाहर आ जाते हैं। फिर जो एडगर है वो कहता है क्या इसने चला था एंड वो सभी लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो एडगार है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर तभी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे अर्नी को कहते हैं आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे अर्नी। फिर अर्नी कहता है मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था एंड मुझे मज़ा भी आया करने में एंड मैं एक दिन अपने खुद का नाइट बना के ही रहूँगा। फिर तभी जो उसका दोस्त है आर्चिड वो कहता है मैंने कहा ही था एंड फिर उसकी दोस्त अल्ट्रेड वो भी कहते हैं हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है एक जो किंग है वो हमारे अर्नेस्ट के बारे में बात करता है कि वो 12 साल का है एंड उसने उस बड़े डीमन को हरा दिया एंड फिर वो कहता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया है और वो कहता है कि मुझे इसे जल्द ही मिलना पड़ेगा एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।